प्रदेश के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित इस वक्त की बड़ी खबर प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल और आत्मदाह करने की सूचना दी गई है। पत्र जारी कर शासन और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है। 2 पत्र जारी किए गए हैं। मैं आपको बारी बारी से दोनों के बारे में जानकारी बता देता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला पत्र जो जारी किया गया है, इसमें प्रति है अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी महोदय, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। विशेष में बताया गया है मुख्यमंत्री निवास घेराव एवं आत्मदाह करने की सूचना अनुमति बाबत। महोदय, विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की एक सूत्रीय मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण व भृत्य के पद पर समायोजित करने की मांग है, जो कांग्रेस के द्वारा जन घोषणा पत्र 2018 में लिखित रूप से दी गई थी। सरकार के द्वारा वह वादा पूरा नहीं किया गया है, जिसके चलते मजबूर होकर छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को दिनांक 25/8/2023 से कैंडल सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो कि कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में अधिकार संकल्प लेकर सरकार से 4 सितंबर तक मांग पूरा करने का आग्रह किया जाएगा। अगर सरकार के द्वारा हमारी एक सूत्रीय मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो 5 सितंबर को मुख्यमंत्री निवास के घेराव के साथ साथ मुख्यमंत्री निवास के सामने 5 कर्मचारी एवं टीएस बाबा के निवास के सामने भी 5 कर्मचारी आत्मदाह करेंगे, क्योंकि रोज रोज गरीबी, भूख, कर्ज की आग से जलने के बजाय एक ही दिन में आत्मदाह कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, क्योंकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा और अच्छे कपड़े हम नहीं दे पाते हैं। दूसरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा लेते हुए देखकर हमारे बच्चों के मन में जो भावना उमड़ती है, उसे देखकर आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून की नदियां बहती हैं। इस आग से जलने से अच्छा है कि एक ही दिन में आत्मदाह कर लें। जब हम कर्मचारी अपनी पत्नियों को एक साड़ी नहीं दिला पाते हैं, आवश्यक वस्तुएं और जरूरी घरेलू सामग्री नहीं दिला पाते हैं, मजबूर बेबस जिंदगी में हम अपनी पत्नियों से नजर भी नहीं मिला पाते हैं और शर्मसार हो जाते हैं। इस शर्म की आग से जलने से बेहतर है कि एक बार में आत्मदाह ही करेंगे। जब हम छोटे थे तब हमारे माँ बाप ने बड़े ही लाड़ प्यार से हमें पाला है, हमारी हर जरूरतों को यह सोचकर पूरा किया है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आज हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को अच्छा जीवन तो छोड़ो, आज उनके इलाज के लिए दवाइयां भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पैसे के अभाव में उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस सरकार ने हमारी मांगों को जन घोषणा पत्र में रखा था। उन्होंने खुद लिख कर दिया था कि हमें आश्वस्त कराया था कि हमारी सरकार बनती है तो आपकी न केवल कलेक्टर दर पर भुगतान करेंगे, बल्कि आपको 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण करने की बात भी कही गई थी। कांग्रेस सरकार ने हमसे जो वादा खिलाफी किया है, उसके लिए आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। अन्यथा जो वादा किया है उसको निभाने में ही कांग्रेस की भलाई है। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा यह मार्मिक पत्र जारी कर अपनी स्थिति शासन को बताई है कि किस प्रकार से वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और कई प्रकार की उनकी जरूरतें रहती हैं, उसको पूरा करने में वे असमर्थ हैं। अपने परिवार के साथ साथ अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखरेख करने में भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इतने कम वेतन में अपना खुद का जीवन चला पाना काफी मुश्किल है, तो परिवार कैसे चलेगा। सरकार को यह सोचना चाहिए कि इतने कम वेतन में आखिर काम कोई कैसे कर सकता है। खुद सरकार के द्वारा इस महंगाई को देखते हुए अपने मंत्री और विधायकों के वेतन भत्तों में 5-5 बार बम्पर इजाफा किया गया है। वहीं पर कर्मचारियों को सरकार वेतन बढ़ोतरी के नाम पर लॉलीपॉप दे रहे हैं। खुद अपने वेतन को 5-5 बार वो भी बम्पर इजाफा किया गया है। थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा वेतन में वृद्धि की गई है। लेकिन अगर वहीं पर कर्मचारियों की बात करें या उनकी मांग की बात करें तो सरकार उनको ठगने का कार्य कर रही है। 4.25 वर्षों में सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। जो वादे घोषणा पत्र में किए थे सरकार के द्वारा उनको पूरा नहीं किया है। अब जब चुनाव का समय आ गया है तो कर्मचारियों के सब्र का बांध टूट चुका है और वे लगातार हड़ताल कर रहे हैं और अपनी मांगों को शासन और प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। इससे पहले सरकार से अपनी मांगों के संबंध में पत्राचार उनके द्वारा किया गया है। कई बार उनको मौखिक रूप से भी बताया गया है।
कर्मचारियों के द्वारा मंत्रियों, विधायकों, सांसदों से मिलकर अपनी जो समस्या है उससे अवगत कराया गया, लेकिन इसके बाद भी शासन उनकी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। दूसरा जो पत्र अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा जारी किया गया है, इसमें प्रति है माननीय मुख्य सचिव महोदय छत्तीसगढ़ शासन रायपुर छत्तीसगढ़, माननीय प्रमुख सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, माननीय सचिव महोदय स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, माननीय मुख्य सचिव महोदय सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, माननीय संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नया रायपुर। वैसे इसमें दिया गया अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कैंडल सत्याग्रह करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की सूचना। तो इस पत्र के माध्यम से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा सूचना दी गई है कि कांग्रेस सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालिक से पूर्णकालीन करते हुए भृत्य के पद में समायोजित करते हुए नियमितीकरण करने हेतु अपनी घोषणा पत्र में वादा किया गया था। लेकिन आज 4 वर्ष और 7 महीने का समय बीत जाने के बाद भी इन गरीब पिछड़े वर्ग के अल्प मानदेय कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग अंशकालीन को पूर्णकालीन करते हुए भृत्य के पद में समायोजित करते हुए नियमितीकरण करने का वादा को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी स्कूलों में काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारी आक्रोशित हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार ने सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर दिया है। कई बार सचिव महोदय, विधायक महोदय, मंत्री महोदय से मुलाकात कर गुहार लगाने के बाद भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। अतः दिनांक 25/8/2023 से छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में काम करने वाले 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर धमतरी जिला के अंतर्गत कैंडल से सत्याग्रह, लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हुए दीवार लेखन, सभा बैठक, सरकार के असफल जनघोषणा पत्र को पंपलेट के माध्यम से जनता के बीच में वितरण करते हुए रायपुर प्रवेश करेंगे। उसके बाद आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को देखते हुए धिक्कार रैली निकालकर अपने मताधिकार का कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रयोग करते हुए रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, गंगा जल को हाथ में लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ संकल्प पारित करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार की जन धन या जान माल के नुकसान होने पर संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पत्र जारी कर शासन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया है और शासन को चेतावनी भी दी गई है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वे शासन के विरोध में, कांग्रेस पार्टी के विरोध में प्रचार करेंगे, पंपलेट के माध्यम से प्रचार करेंगे और अपने मताधिकार का उपयोग कांग्रेस पार्टी के विरोध में करेंगे। तो अब सरकार को यह देखना है कि इन कर्मचारियों की मांगों को पूरा करते हैं या फिर आगामी चुनाव में सरकार को इसका फल मिलना तय है। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।